नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह चाणक्य की नीति भिड़ाते रह गए, लेकिन पूरा खेल उल्टा पड़ गया। कहां तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने में माहिर थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने पेच फंसा दिया है। एक तरफ गुजरात लॉबी क्रॉस वोटिंग के खौफ से बौखला रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बीजेपी के सांसदों से संपर्क किया है। तो क्या सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी में भी दो फाड़ है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और गडकरी के सीक्रेट प्लान ने कैसे मोदी शाह को झटका दिया है, वो प्लान भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार के खेल में कैसे फंस गई अमित शाह की चाणक्य नीति, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले ने एनडीए में तगड़ी बगावत की है। एक तरफ चिराग पासवान के सांसद भड़के हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के सांसदों में भी दो फाड़ है। ऐसे में अमित शाह बौखला रहे हैं और उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान राहुल और तेजस्वी के संपर्क में है, इसीलिए स्थिति को भांपते हुए अमित शाह ने अचानक से दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर फिर से डिस्कशन होगा। मतलब बहुमत की सरकार में हनक में फैसले लेने वाली भाजपा का अल्पमत में कितना बुरा हाल हो चुका है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नहीं लगा सकते हैं तो खबर देखिए भास्कर की, जिसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक, राहुल की बिहार यात्रा का लेंगे फीडबैक, सीट शेयरिंग और चुनाव की बनेगी रणनीति। मतलब जो रणनीति तय हो चुकी है उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। और ये विचार कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हम और आरएलएम को 10-10 सीटें दी गई हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने अमित शाह से 30 से 40 सीटों की डिमांड करने की रणनीति बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग की पार्टी के सांसदों ने न सिर्फ विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोका है। तो क्या इसीलिए अमित शाह को उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग होने का खौफ सता रहा है? और क्या इसीलिए गुजरात लॉबी बौखलाई हुई है? खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपीआर को बड़ी जीत दिलाने में जुटा एनडीए, पीएम मोदी के स्पेशल डिनर को लेकर सांसदों की गोलबंदी की पूरी रणनीति समझिए। तो आप खेल समझ सकते हैं कि बहुमत होने के बावजूद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत दिलाने के लिए सांसदों की गोलबंदी की जा रही है। मतलब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग होगी और 8 सितंबर को पीएम मोदी दिल्ली में एनडीए के सांसदों की परेड करवाएंगे। इन खबरों से जाहिर है कि उपराष्ट्रपति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत फंस गया है, वरना लगातार मीटिंग पर मीटिंग करने का क्या मतलब बनता है? खेल समझिए। अमित शाह को मौजूदा हालातों में बिहार चुनावों से ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग की चिंता है। बिहार चुनाव तो फिर भी एक बार मैनेज हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनावों में सीक्रेट बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। ऐसे में थोड़ी सी भी चूक बीजेपी को बड़ा झटका लगा सकती है। ऐसे में फिलहाल देखा जाए तो एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन खेल कभी भी पलट सकता है। वो कैसे? सीटों का गणित समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में मोदी की सरकार बैसाखियों पर है। वैसे तो एनडीए के पास 293 सीटें हैं, लेकिन अकेली भाजपा 240 के साथ अल्पमत में है। ऐसे में सिर्फ नायडू के दम पर उपराष्ट्रपति चुनावों को नहीं पलटा जा सकता, क्योंकि नायडू के 16 सांसदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी विपक्ष के उम्मीदवार को दूसरे सांसदों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल सूत्रों की माने तो नायडू ने जैसे दबाव में आकर दिल्ली में टीडीपी के सांसदों की परेड करवाई है और एनडीए में होने के बावजूद बीजेपी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट दिया है, तो जाहिर है कि खेला ऊपर खुलकर नहीं बल्कि वोटिंग के दिन क्रॉस वोटिंग में होगा। और खेला सिर्फ नायडू नहीं बल्कि चिराग पासवान के भी 5 सांसद और जीतन राम मांझी का 1 और नीतीश कुमार के 6 से 7 सांसद भी बगावत कर सकते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति चुनावों में सीटों के गणित की बात की जाए तो 25 से 30 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, तो गुजरात लॉबी को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या संघ के करीबी सांसद और एनडीए के बागी सांसद मोदी शाह की जोड़ी को ठिकाने लगाकर ही दम लेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सिर्फ नायडू की क्रॉस वोटिंग को लेकर खुलासा किया था
था, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसदों के भी संपर्क में होने की खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, चौंकी मत, सच है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए वन इंडिया की। इसमें लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ी तो बीजेपी से भी सपोर्ट मांगूंगा। अगर उनके हाईकमान विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने क्यों कहा ऐसा, तो बी सुदर्शन रेड्डी ने खुले में बीजेपी के सांसदों के संपर्क में होने की बात को कबूल किया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन गडकरी से लेकर संघ के करीबी सांसदों पर शिकंजा कसा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। तो क्या इसीलिए अमित शाह वोटिंग से ठीक पहले सांसदों को गेस्ट हाउस में लॉक करने की फिराक में है? असल में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनावों में पर्दे के पीछे तगड़ा खेला चल रहा है, और अब तो खेल को लेकर दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने खुलासा भी कर दिया है। वो लिखते हैं कि क्या वास्तव में गडकरी को एकनाथ शिंदे का फोन आया? क्या गडकरी बनेंगे बागियों के सरदार? क्या गुजरात लॉबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है गडकरी? क्या महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी के खिलाफ कोई नई खिचड़ी पक रही है और इसी वजह से गोदी मीडिया अचानक गडकरी पर हमलावर हो गया है? क्या सचमुच गडकरी और शिंदे क्रॉस वोटिंग की कोई गुप्त रणनीति बना रहे हैं? यही कारण तो नहीं कि चाणक्य बेचैन है, क्योंकि ऐसी ही परिणति उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखी थी। और सबसे बड़ा सवाल, गडकरी ने आखिर ये क्यों कहा कि जो जनता को मूर्ख बना ले वही सबसे अच्छा नेता होता है? क्या ये सत्ता के खेल की सच्चाई का खुला ऐलान था या फिर किसी खास लॉबी को सीधा संदेश? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अमित शाह के इशारे पर गडकरी के बेटों का नाम एथेनॉल फ्यूल में उछाला गया, पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज किया, गडकरी ने तुरंत बयान दिया कि जो जितना लोगों को मूर्ख बनाता है वो उतना अच्छा नेता कहलाता है। अब गडकरी के इसी बयान को वरिष्ठ पत्रकारों ने डिकोड किया है और दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने दावा किया है कि गडकरी एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और इस बार गडकरी ही बागियों के सरदार बनेंगे। कि मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है कि आंध्रा से तेलंगाना से सुदर्शन जी को वोट मिलेंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद सुदर्शन रेड्डी जी को वोट करेंगे। लगातार सूचनाएं आ रही हैं और मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं आपको कि कम से कम 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विरोध में झंडा उठाया हुआ है। 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट करने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी संशय वाली बनी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चाणक्य हैं पार्टी के, जो तमाम चुनाव जिता देते हैं, वो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं जिता पाए। तो सुना आपने कैसे वरिष्ठ पत्रकारों के खुलासे ने गुजरात लॉबी की नींदें उड़ा दी हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या धनखड़ के बाद मोदी का इस्तीफा होकर रहेगा, और क्या इस बार चाणक्य नीति में माहिर अमित शाह की उपराष्ट्रपति चुनावों में डबल फजीहत होगी? इन सभी सवालों के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।